5 फरवरी से शुरू होगी गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए होगा रजिस्ट्रेशन। 5 फरवरी से 5 मार्च तक गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। किसान कियोस्क, स्मार्टफोन और लोक सेवा केंद्रों के जरिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। किसान गेहूं खरीदी के लिए सेंटर और तारीख का चुनाव खुद कर सकेंगे। पंजीयन के दौरान आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और जमीन के कागजात जरूरी होंगे। तो गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकते हैं। 5 फरवरी से 5 मार्च तक गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। किसान कियोस्क, स्मार्टफोन और लोक सेवा केंद्रों के जरिए ये रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जहां किसान गेहूं खरीदी के लिए सेंटर और तारीख का चुनाव खुद से कर सकते हैं। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, किसानों के लिए एक ये अच्छी शुरुआत की गई है, जहां किसान खुद से कियोस्क स्टेशन पर जा सकते हैं, स्मार्टफोन और लोक सेवा केंद्रों के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सेंटर और तारीखों का चुनाव भी खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़ी सौगात किसानों को दी गई है। पहला तो 1937 रुपए जो समर्थन मूल्य है वो तय हुआ है प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी के लिए। और एक और अच्छी बात यह है कि किसान खुद अपनी पसंद के सेंटर पर और अपनी सहूलियत के हिसाब से तारीख तय करके जो गेहूं है उसको बेच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होने वाली है। 5 फरवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 5 मार्च तक चलेगी। 1 महीना करीब जो पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए वो चलने वाली है। और किसान अपने स्मार्टफोन से, कियोस्क के माध्यम से, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई किसान चाहते हैं कि वो डायरेक्ट व्यापारी को अपना गेहूं बेचे, तो वो भी उस विकल्प के लिए भी जो किसान है वो जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1937 रुपए जो बहुत वाजिब दाम माना जा रहा है गेहूं बिक्री के लिए, वो सरकार की ओर से तय कर दिया गया है। और इसी समर्थन मूल्य पर जो किसानों की गेहूं है उसको सरकार खरीदने का काम करेगी। इसके साथ ही गेहूं के स्टोरेज के लिए भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वेयर हाउस में जहां पर गेहूं को रखना है वहां पे गेहूं के स्टोरेज के लिए और जो कुल पैदावार होनी है मध्य प्रदेश में उसके लिहाज से जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। इससे पहले शासन प्रशासन ने जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया था कि समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदी होगी उसके स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो 1 महीने चलेगी, उसके बाद जो गेहूं है उसकी खरीदी का सिलसिला शुरू होगा। जी वासु, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या कुछ वो दस्तावेज होंगे जिनकी जरूरत होगी किसानों के? देखिए, बेहद जरूरी है कि जब किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचेंगे या फिर खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं, एमपीई उपार्जन की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर किसान जो है वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें किसान कियोस्क के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और किसान अगर चाहें तो खुद अपने स्मार्टफोन से भी एमपीई उपार्जन का जो पोर्टल है उस पर लॉग इन करके अपनी फसल का रकबा, लगभग कितना क्विंटल गेहूं हो सकता है, ये तमाम जो डिटेल्स है वो फिल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसमें जरूरी बात ये होगी कि आपको जो किसान है उसको अपनी अकाउंट डिटेल्स फिल करनी होगी, आधार कार्ड की डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। एक महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखा जाना जरूरी होगा कि जो किसानों का बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से जरूर लिंक हो। अगर आधार कार्ड से अकाउंट लिंक नहीं होता है तो फिर पेमेंट में कुछ परेशानियों का किसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करा लें, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूरी तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही रहने वाली है, पारदर्शिता के साथ रहने वाली है। तो किसानों के लिए, किसानों के हित में ये सरकार की एक बड़ी सौगात नहीं जा सकती। बिल्कुल, 5 फरवरी से शुरू होगा गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन। फिलहाल वासु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।